नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हेलो। नमस्कार साहब। हाँ, नमस्कार, कौन? हमीरपुर से बोल रहे हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ई है, उड़ई उड़ई से। हुँ, तो अनुदेशक हैं हम। हुँ। हाँ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्या चल रहा है, अनुदेशक है कुछ? आज का अखबार पढ़े हैं? फिलहाल नहीं पढ़ा है। आज का अखबार पढ़िएगा। आप हम्म, जानते होंगे कि जो है यूपी में शिक्षक सेवा चयन आयोग नया गठन बाकी है। हाँ, अब जो भी भर्ती होना है उसी के माध्यम से होना है। हम्म, तो उससे संबंधित आज न्यूज़ आई है। आपकी तरफ शोर बहुत है। जो बाहर है, रोड पे हो रहा हो तो चलो नहीं हो। हाँ, बताइए। तो कहीं ऐसे जगह हो जाइए ना जहाँ पर शोर ना हो। यस यस, चलो मैं अंदर जा रहा हूँ, बताइए बताइए। तो शिक्षक सेवा चयन आयोग का जो है गठन होना है। जैसे हाँ, ही गठन हो जाएगा, हाँ, उसके बाद भर्तियां शुरू होंगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े ही होंगे। हाँ, तो उसमें सारा डिटेल है, ये जिक्र किया गया है कि खेल शिक्षक की भी भर्ती होगी हाँ, और विषय शिक्षक की भी भर्ती होगी। हाँ। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत जो है बड़े पैमाने में भर्ती होनी है और वो थोड़े समय में अभी घोषणा होगी, शुरुआत होगी। तो हाल में तो हमें 10 साल हो गए नौकरी करते करते। जो संविदा पे नौकरी कर रहे हैं हुँ, अनुदेशक, उसमें है, उसमें कुछ उसका हो रहा, परमानेंट नहीं हो रहा, क्या हो रहा कि मतलब बाहर कर देंगे? कोई कहीं नियमावली हो, आपको पता होगा कि नियम अनुसार हर काम होता है, तो कोई नियमावली है बताइए जो संविदा शिक्षकों को परमानेंट करने का कौन-सा नियम है? नहीं, उसमें नियम कर चल रहा है कि विषय वाई है, जो हम जो बीपीएड है खेलकूद वाले है ना, तो उसमें दिया है कि उसमें परमानेंट करेंगे नई शिक्षा नीति में। हम आपसे सिर्फ़ इतना पूछ रहे हैं, अभी आपने कहा अनुदेशकों के बारे में, फिर आप वापस आ गए शिक्षा नीति पर, 2 में से हाँ, एक बात पहले कर लीजिए। हम अभी हाँ, शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, तो आप लेकर के गए अनुदेशक पॉइंट पर, तो अनुदेशक पॉइंट पर जब संविदा को परमानेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर उसी की बात कर लीजिए। हाँ। आप बताइए कि कोई भी ऐसा नियम किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई भी किसी भी भारत के किसी राज्य में कोई नियम कहीं बना हुआ है कि संविदा शिक्षक को परमानेंट करने का कोई नियम है? नहीं तो हमें इसका ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी है ही नहीं, 10 साल से हैं, लेकिन 10 साल में एक छोटी-सी जानकारी आज तक नहीं हुई और उम्मीद करके बैठे हुए हैं। हम्म, तो इसको अक्लमंदी कही जाए? नहीं, मूर्खबंदी है, मक्खलबंदी क्या कही है? जो चीज़ आप चाहते हैं और वो चीज़ है या नहीं है, आपको यही नहीं पता है। हाँ, अगर आप निकले हैं मार्केट में हाँ, कि आपको जो है चीनी खरीदना है हम्म, और आप चले जाइए जहाँ सोना-चांदी का मार्केट है, वहाँ मिल जाएगा चीनी। नहीं नहीं, साइकिल नहीं मिलेगा। तो आपको चीनी खरीदने के लिए कहाँ जाना होगा? चीनी मार्केट में जाना पड़ेगा। जहाँ राशन की दुकानें होंगी वहाँ मिलेंगी ना? हम्म, अच्छा, सब्ज़ी मंडी चले जाएँ तो? हाँ, सब इतनी मुश्किल है, नहीं मिलेगी। तो इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज़ होगा, नहीं होगा, जानकारी पहले रखना होगा ना, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब हम्म, कोई व्यक्ति जो है चीनी खरीदना चाहता है, जाकर पूरा सब्ज़ी मंडी छान डाले, चीनी नहीं या मिलेगी। कपड़ा खरीदना है, पूरा सब्ज़ी मंडी छान डाले, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। भाई सब्ज़ी मंडी है तो सब्ज़ी मिलेगा, कॉमन हम्म, सी बात है। हम्म, तो जो चीज़ है ही नहीं, हम्म, वो कैसे फिर उसकी उम्मीद कर सकते हैं? हम्म, तो जब संविदा को परमानेंट करने का आज तक नियम बनाया ही नहीं गया है, फिर कैसे आप 10 साल से उम्मीद कर रहे हैं? हम्म। जो नई शिक्षा नीति में है ना, नई हाँ, शिक्षा। अब आप आए हैं फिर से वापस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, जिस पर हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे। हम्म, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि जो विद्यालय में विषय के साथ-साथ जो हम्म, है खेल भी अनिवार्य रहेगा, कला भी हम्म, अनिवार्य रहेगा, क्राफ्ट भी रहेगा, म्यूज़िक हम्म, भी रहेगा, ये सब भी पढ़ाया जाएगा हम्म, और सभी विषय के शिक्षक रखे जाएँगे। तो वही हम हम्म, शुरू में बात कर रहे थे, तो आप फिर वापस चले गए थे कि अनुदेशक का कुछ होगा कि नहीं, अनुदेशक का कुछ नहीं होगा, हम्म, शिक्षा मित्र का कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो पढ़ाई किया है, जो डिग्री लिया है, जो सर्टिफ़िकेट है, हम्म, उस पर बात कीजिए। आपने जो बीपीएड किया है, हम्म, आप बीपीएड की बात कीजिए। हम्म, आप अनुदेशक हैं, तो अनुदेशक एक योजना है, उसके हम्म, तहत आप कार्यरत हैं, तो उसका आपको वेटेज मिल सकता है, हम्म, बस। आप बीपीएड किए हैं यानी खेल शिक्षक की बात कर रहे हैं। हम्म, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि खेल जो है, वो छोटी कक्षा से ही अनिवार्य रहेगा। तो अभी हम्म, अनिवार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, लेकिन एनसीटीई ने इस तरह का भी कोई कंपल्सरी नियम बनाया नहीं है। हम्म, धीरे-धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चीज़ें लागू हो रही हैं। तो
जितने भी पद खाली हैं, जहाँ भी जो पद खाली हैं उनको भरने की तैयारी है। तो ये जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग है, इसका गठन अनुमान है कि जनवरी या फरवरी तक हो जाएगा। इसके बाद बाद जो है परिषदीय विद्यालय, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, जो भी जहाँ पद खाली हैं, खाली मीन्स जितने कक्षाएं हैं उतने शिक्षक अनिवार्य रूप से, और हर विषय के शिक्षक अनिवार्य रूप से उस नए मानक के अनुसार 30 मानक को ध्यान में रख करके तो उनकी गणना होगी। गणना के आधार पर सारे पद भरे जाएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजें जो है देखते रहिए, जानकारी लेते रहिए, तो उसके तहत ही होगा। तो उम्मीद न करें इस टाइम पे, उम्मीद करें भाई कैसे आप उम्मीद करेंगे जो चीज के लिए नियम बना ही नहीं है, जो चीज नियम ही नहीं बना है तो वो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं। वैसा ही कह रहे हैं। आपने देखा है कि जो है शिक्षा मित्र समायोजन हुआ था, अवैध तरीके से किया गया, उनको जबरदस्ती जो है परमानेंट करने का प्रयास किया गया। सही है। तो नियम के खिलाफ जाकर के किया गया तो हुआ क्या परिणाम। उसमें कोर्ट ने जो है 21 पॉइंट बता दिए कि इन कारणों से जो है ये जो है परमानेंट जो किया गया है अवैध है, और उसको रद्द भी कर दिया। तो नियम ये है कि विज्ञापन आएगा, और विज्ञापन आने के बाद सबको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो आवेदन करने के बाद उसमें आवेदन में उम्र में छूट, वेटेज, जो भी शर्तें रखी गई उन सब का लाभ लेते हुए तब नियुक्ति मिलेगी। और ये कोई कहे कि शिक्षा मित्र या अनुदेशक या कोई भी डायरेक्ट कोई परमानेंट किया जाएगा, तो डायरेक्ट परमानेंट करने का ऐसा कोई नियम नहीं है अभी फिलहाल। आगे अगर बन जाएगा तो पता नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि जब आज तक नहीं बना है तो अब आगे परमानेंट करने का इस तरह डायरेक्ट कोई नियम बनेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा योजनाएं बंद करनी है, तो आने वाले समय में शिक्षा मित्र योजना हुआ, अनुदेशक योजना, जो भी संविदा की योजनाएं हैं इन सबको बंद की जाएंगी। तो आप बस इतनी उम्मीद कीजिए कि आप अनुदेशक हैं अगर 10 साल से, तो आपको इतने साल पढ़ाने का अनुभव का लाभ मिलेगा, उम्र में छूट मिल सकता है, वेटेज मिल सकता है, लेकिन भर्ती जब आएगी उसमें आवेदन तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तो वेट कीजिए, जैसे ही ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जनवरी फरवरी में जब भी बन जाएगा, अभी फिलहाल विभाग इंतजार कर रहा है बीएड का जो गजट रद्द हुआ है, तो वो गजट नया आना है, वो गजट आ जाएगा। उसके बाद जो है बड़े पैमाने में भर्ती होनी है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, हर लेवल पर उसी का इंतजार हो रहा है। और देख रहे हैं आपकी प्रमोशन है, ट्रांसफर है, ये सब भी धीरे धीरे टाल ही रहे हैं, ये भी अभी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी भर्ती होनी नहीं है, थोड़ा टाइम है। तो जो जैसे व्यवस्था चल रही है उसको बरकरार रखने के लिए अभी ट्रांसफर प्रमोशन वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। और जैसे यूपी में चल रहा है कि जो शिक्षा मित्र अनुदेशक छात्र अनुपात में रख दिया है। क्या क्या कहा आपने? शिक्षा मित्र को, अनुदेशक को छात्र अनुपात में उसमें रख दिया है। जब अनुपात में रखा है तो वही सैलरी देना चाहिए, मानदेय कह दे रहा है, इसी चक्कर में मतलब इस बेस पे और चल रहा। आपके घर में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इस समय 3। टोटल 3 हैं? अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आपके घर में कितने पुरुष हैं, तो क्या बताएंगे? 2। भाई आंकड़े बदल दिए आप तो, क्यों बदल दिए? आंकड़े क्यों बदल दिए? अभी तो आपने 3 आंसर दिया था, आप 2 क्यों कह रहे हैं? वैसे अभी हमने आपसे पूछा कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप कहे 3। और फिर हम सवाल कर रहे हैं कितने पुरुष हैं, तो आप कह रहे हैं 2। आंकड़े बदल क्यों दे रहे हैं? आंसर अपना बदल क्यों दे रहे हैं? सेम आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सवाल बदल गया। तो जब शिक्षकों की गणना होगी तो चाहे संविदा हो चाहे परमानेंट हो, शिक्षक तो वो भी हैं, गणना सबकी होगी। अगर पूछा जाएगा कि कार्यरत शिक्षक कितने हैं, तो कार्यरत की बात होगी, संविदा कितने हैं, संविदा की बात होगी। ठीक है, तो सवाल क्या है, जवाब उस पर निर्भर करता है। और ऐसा होना चाहिए, ये शब्द जहां सुन लीजिएगा कि चाहिए, नहीं बात सही है। जो ये शब्द है चाहिए, जो भी बोले तो वो समझ लीजिएगा कि अगर चाहिए ज्यादा बोल रहा है तो मूर्ख इंसान है, क्योंकि उसके पास अगर पावर नहीं है तो उसका चाहिए शब्द यूज करना मूर्खता है। हाँ, अभी आपके जिले के जो है डीएम साहब आ जाए और उनके साथ पूरा महकमा हो साथ में, और वो कहें
कि मुझे ये जो यहाँ पर सड़क पर किनारे दुकानें लगी हैं और सड़क पूरा किनारे-किनारे दुकानदारों ने छेक रखा है, मुझे ये कल तक पूरा खाली होना चाहिए, खाली मिलना चाहिए। तो उनका ये चाहिए बोलना मायने रखता है, क्योंकि वो पावर में है। क्या आप पावर में हैं, चाहिए का यूज़ कर रहे हैं? नहीं। आप अगर चाहिए शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो आप निवेदन में यूज़ कर रहे हैं। तो निवेदन में आप जो अकड़ अगर डाल देंगे तो फिर सब बेकार है। यस। निवेदन कैसे किया जाता है आप जानते हैं। लेकिन वो जो डीएम है वो निवेदन नहीं करेगा, वो अकड़ दिखाएगा, कल तक मुझे ये खाली चाहिए पूरी जगह, साफ-साफ बोलेगा और उस बात में उसके जो है अकड़ होगी, ऑर्डर होगा। क्या आप ऑर्डर दे सकते हैं? नो। तो पहली बात कि जब भी बात कीजिए चाहे किसी से कीजिए, क्या कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है और कहने का मतलब है या नहीं भी है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। 140 करोड़ आबादी है, हर कोई बहुत सारी चीज़ें कह दिया जाए भैया आपको क्या चाहिए लिस्ट बनाओ, कितने लिस्ट बना देंगे, किसका पूरा करेगी गवर्नमेंट? सही कह रहे हैं। हाँ, तो आज के बाद चाहिए शब्द आप मत यूज़ कीजिएगा, आपके आस-पास कोई यूज़ कर रहा होगा जैसे आजकल बहुत चीज सरकारी ऐसा जितने नहीं, मास्टर हैं, बहुत चीज सीख रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं है जितने भी मैं तो अचानक वीडियो देख रहा था, चलो यार बात ही कर लें, भाई ये नंबर दिया था, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखी, चलो फ्री था, तो मैं यहाँ पे खुद की एकेडमी चला रहा हूँ। तो आप जो है पढ़े लिखे हैं, जब भी बात कीजिए किसी से तो बात जो है उसमें दम होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। और ऐसे ही नहीं कुछ भी, अभी देखिए जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, इनका एक रट है, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। यस। इनकी क्या औकात है? सही है। आप अपने घर में झाड़ू पोछा के लिए किसी को नौकरी पर रखें 5,000 रुपए पर, वो कल आपसे कहने लगे हमको तो 10,000 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सही, भगा देंगे, बाहर कर देंगे। आप कहेंगे भागो तो हम दूसरा खोज लेंगे। नहीं, वैसे ही। तो क्या नौकर कभी मालिक को जो है अपना चाहिए, हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए ऑर्डर दे सकता है? नहीं दे सकता है। देना ही ना उनकी सरकार की मंशा है, दे रहे नहीं दे रहे, है ना। हाँ, तो गवर्नमेंट जो व्यवस्था बनाई है, जो चीज़ें दे रही है, आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि भाई हमें इसमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है या हम इस तरह की चीज़ें और चाहते हैं, तो निवेदन आप कर सकते हैं। निवेदन कीजिए, अब आपका निवेदन वो स्वीकार कितना करेंगे, नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर है। और एक बात और है, अभी मान लीजिए आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, बात करते-करते अचानक से फ़ोन गिर जाए, टूट जाए। ठीक है? और ये फ़ोन मान लेते हैं कि जो है आपके भाई साहब का है और आप उनसे बात कर रहे हैं, अब भाई साहब का फ़ोन आपसे टूट गया। आपने सोचा कि भाई हमसे टूटा है, चलो नया फ़ोन लाके दे देते हैं। आपने नया फ़ोन लाया, उनको दे दिया। तो जो फ़ोन आपने दिया, तो क्या वो पुराना है कि नया है? नया है। तो यानी कि कोई चीज़ के बदले में कोई चीज़ आप कर रहे हैं या आने वाले समय में कर रहे हैं, तो वो पुराना तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, तो पहला तो इन लोगों की माँग ही गलत, हमें पुराना चाहिए, तो कोई भी चीज़ आगे होगा तो वो नया कहा जाएगा, ना कि पुराना, तो उनका तो माँग ही गलत है। टेक्निकल जो है वो गलत माँग कर रहे हैं, वो गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं। वो अतीत में जाना चाह रहे हैं। तो खैर वो मुद्दा अलग है। नहीं तो आप कहाँ से बोल रहे? हम तो बनारस के हैं। बनारस के। आपकी हुँ। पढ़ाई कहाँ से है? जी? आपने पढ़ाई कहाँ से की सर? यहीं बनारस से ही। बनारस से। तो हुँ। सर अच्छी जानकारी रखे, हमें तो कहा भाई थोड़ा खेल-कूद वाले टीचर, बच्चे आ जाते हैं, तैयारी करा के फर्स्ट प्लेस में भर्ती करा देते हैं, तो अचानक मन हुआ, कॉल लगा दी, चलो यार बात ही हो जाए, कुछ फ्री बैठे थे। तो अभी आपको जाना है कहीं? व्यस्त हैं? नहीं व्यस्त नहीं है, फ्री हूँ मैं अभी तो। अच्छा, जाना था तो आज तो फ्री हूँ। तो आप अनुदेशक हैं, इस वक़्त अनुदेशकों को लगभग 9,000 के आस-पास मिल रहा है ना? यस सर। हाँ, तो जो मिल रहा है वो लेते रहिए। जो आगे भर्ती आने वाली है, जो योजनाएँ हैं, उन पर नज़र रखिए, उनकी जानकारी रखिए। मैं तो और हाल में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी का बैच भी चला रहा हूँ। काफ़ी सारे टीजीटी मेरा खुद नहीं हो पा रहा है, बत लग रहता है, जिसको पढ़ाता हूँ उसका हो जाता है। आपका भी हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊँ, मतलब जिसको पढ़ाता हूँ ना, अभी स्टार्टिंग भी 25-30 लोग आ रहे, यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, अब पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, अंदर करके देख लेते, नहीं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है भाई, जाना ना तो इतना नहीं रहता है, नहीं भाई नौकरी तो नौकरी कर तो रही है, मतलब नहीं तो भाई सुन रहे थे भाई नई शिक्षा नीति लागू होगी तो उसके पहले कुछ होगा, ये बात होगा, तो मैं सोचा भाई नंबर आया तो चलो डाल कर ले, बात कर ले।
कभी भी उम्मीद लगाकर मत बैठिए, अपना कर्म करते रहिए, आप रिजल्ट मिल जाएगा, आप प्रयास करते रहिए। और रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो एक काम और करिए। आपने देखा होगा खान सर हैं हाँ जानते हैं, और वीडियो दिव्य कीर्ति सर हैं, हाँ उनकी वीडियो देख लीजिए। अलख पांडे हैं फिजिक्स वाला। हाँ तो ये लोग आज सफल क्यों हैं, उसका एक कारण है और वो है सोशल मीडिया, ऑनलाइन यस टीचिंग। सर। इन लोगों ने इसका भरपूर यूज किया। आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास 25-50 बच्चे एक बार में पढ़ रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं, हाँ बस सर। क्योंकि आपके आसपास के क्षेत्र के लोग ही आप तक पहुंच सकते हैं, यस दूर के तो यस नहीं आने वाले हैं। यस यस यस। जो लोग दूर होंगे तो वो अपने आसपास ढूंढ लेंगे। तो अब आप उन तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, आप अपनी चीजों को ऑनलाइन ले आइए, ताकि आपसे लोग और जुड़ते जाएं। आप अगर जहां बैठे हैं यूपी में हैं, तो यूपी के बाहर के भी लोग आपसे जुड़े हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन आइए। जो आप एक्टिविटीज स्कूल में करा रहे हैं उनका वीडियो बनाकर डालिए और अन्य चीजें, तो उससे क्या होगा कि लोग भी आपसे जुड़ेंगे। नहीं जितने ये भाई फेमस हैं और भी टीचर भाई, मतलब ये तो बहुत ज्यादा है भाई, उनके नाम आपने बताए भाई। थोड़ी थोड़ी टीचर फेमस हो जाती है ना। मैंने भाई अपने शहर में इतने सिलेक्शन दिए, 200 प्लस है जो फौज से एसआई में टीचर में। लेकिन बस मेरे सोशल मीडिया कम ही यूज होता है, बहुत ही कम, मतलब अपना टाइम ही नहीं देता है। और थोड़ा इसमें मतलब अनबेघे मान लो, हम जानते भी नहीं है कि भाई ये भी कर लो, इतना कट पेस्ट कर दो, ये कर दो, ये कर दो। सब आ जाएगा जब आप सोच लेंगे करने का। और अगर जो है आप चाहते हैं कि ये लोग जैसे जो है आज सफल हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, तो फेमस ये कल नहीं थे, लेकिन अब हुए हैं। तो इन्होंने वो चीजें की जो ये चाहते थे हासिल करना। आप भी चाहते हैं फेमस हों, आपको भी लोग फॉलो नहीं करें, नहीं 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 नहीं, अब भाई ऐसा है हर एक मनुष्य की इच्छा होती है कि हम लोग जाने। भाई आप तो भी हैं तो आप भी जान लोगे भी भाई, आपने इतनी प्यार से बात क्यों की, मतलब है ना। भाई हम लोग जाने, कम से कम लोग मतलब कनेक्टिविटी बढ़े, है ना। वही कौन नहीं बात जाता। कि एक टाइम था, हम फेसबुक पर या जिन कुछ लोगों के संपर्क में थे उनसे बातचीत होती थी, ये बातें जो है जो हमें समझ में आती थी, जो हमारी जानकारी में थी, उनको बताते थे। फिर हम धीरे धीरे विभिन्न माध्यमों का यूज करते हुए फिर आज हम यूट्यूब पर आ गए, तो आज 50,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं लगभग। ऐसे ऐसे ऐसे। तो सोशल मीडिया का यूज कीजिए। शुरुआत करेंगे, समय लगता है, धीरे 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 करते करते सब आ जाता है। सीख जाएंगे आप क्या करना है, कैसे करना है। और इसके फायदे और भी हैं कि आपको इनसे इनकम भी होती है। तो इनकम भी होगी, आपसे लोग जुड़ेंगे। तो इनकम इतनी होती है, हम ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल आपको बता देंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी सरकारी नौकरी से वो मिल जाएगा। हम ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल को जानते हैं जो महीने में 1 करोड़ 1.25 करोड़ हर महीना कमा रहे हैं। करोड़, आप तो लाख का भी नहीं सोच रहे। नहीं नहीं, बस सही सही सही। हम आप लाख का भी नहीं सोच पा रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल, और वो जानते हैं उनकी उम्र कितनी है जो ये चैनल चला रहे हैं। 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं जो एक एक महीने, हर महीने 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ कमा रहे हैं। तो ये है पावर सोशल मीडिया का, यूट्यूब और अन्य चीज़ों का। तो इनका यूज कीजिए अधिक से अधिक। अपने जो भी एक्टिविटी स्कूल में करा रहे हैं उनका वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालिए। जो आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के लिए अलग से वीडियो बना करके डालिए, सब कीजिए, लोग जुड़ते जाएंगे और वहां से भी पैसा आ रहा है। आप इस वक्त 25 बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो महीने में कितना आ जाता होगा? नहीं भाई 25,000 रुपया। चलिए 25,000 इसके आ गया। इसके अलावा ये जो एक्टिविटी कराते हैं उनका अलग आ जाता है। बाकी नौकरी का भाई ये एक बैच चलाते हैं और मॉर्निंग चला रहे भाई, फिजिकल चला दीजिए भाई। ये कमांडर एसआई वाली जितने एसआई से एसआई जितना फिजिकल संबंधित ना, दूर दूर से भी आ जाते हैं, फिजिकल वाले बच्चे अब आ जाते हैं। अब ये बताइए, 25 बच्चों को पढ़ा करके आपको 25,000 आ रहा है, यानी एक बच्चे से 1-1 हजार। अब आप अगर सोशल मीडिया चलाएं और उस पर आपसे जो है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग जुड़ जाएं। अगर मान लेते हैं धीरे धीरे साल 2 साल कुछ सालों में 50 लाख लोग जुड़ गए और उन लोगों के माध्यम से आपको सिर्फ एक एक व्यक्ति से 1-1 रुपए मिले, तो कितना महीना मिलने लगेगा? नहीं तो एक व्यक्ति से 1,000 लेना ज्यादा फायदा है या एक व्यक्ति से 1 ही रुपए लेना ज्यादा फायदा है? ज्यादा फायदा वहां है। वहां पर संख्या ज्यादा है। आपसे जुड़ने वाले पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन है। तो 8 बिलियन लोग में से अगर आपको 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी लोग अगर जुड़ते चले गए कुछ सालों में, तो आने वाले टाइम में सोचिए कि उनसे अगर आपको 1-1 रुपए भी मिलेगा महीना,
तो कितना पैसा हो जाएगा। नहीं बस ये हर कोई 1000 तो नहीं देगा, लेकिन 1-1 रुपए तो आ सकता है, और उनको अपनी जेब से नहीं देना है, यूट्यूब खुद देता है पैसा। तो उसका पावर समझिए ये लोग क्यों आए ऑनलाइन की दुनिया में। यस। आज खान सर हैं, उनसे हमें लगता है कि करीब कुछ नहीं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े होंगे। यस। अब अगर उनको सोशल मीडिया पर 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, अगर हर व्यक्ति से 1-1 रुपए भी आ रहा है, तो उनकी मंथली इनकम सिर्फ सोशल मीडिया से जोड़ लीजिए कितना हो गया। 1 करोड़ हो गया। महीने में 1 रुपए सोशल मीडिया से तो एक व्यक्ति से तो मिल ही जाएगा, वो आपका वीडियो देखेगा तो गए गुजे में। तो सोशल मीडिया का पावर समझिए, जैसे जैसे आप इस दुनिया में पैर रखेंगे, अभी तो हम सिर्फ ऊपर बातें कर रहे हैं, टेक्निकल बातें नहीं कर रहे हैं, तो आप जब इसमें पैर रखेंगे तो आप इसको सीखने का प्रयास करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। यूट्यूब पर हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, उनके वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगा, नया करने को मिलेगा, आप लोगों से जुड़ते जाएंगे और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और अभी आप जो है कोचिंग जहाँ चला रहे हैं, सिर्फ वहीं आप रहकर काम कर सकते हैं। अगर आपको 10 दिन के लिए कहीं जाना हो जाए तो आपका कोचिंग उतने दिन रुक जाएगा, बंद रहेगा, आपको स्कूल से छुट्टी लेना पड़ेगा, छुट्टी लेंगे तो वेतन कटेगा। मैं तो यही सोचा हूँ कि कम से कम या तो मैं नौकरी छोड़ दूं, मतलब उस नौकरी में कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ पा रहा हूँ, पैसा का यार चक्कर में मत ये गलती मत कीजिएगा। छोटी छोटी चीजें ही मिल करके बड़ी बनती हैं। कई बार ऐसा लगता है भाई यहाँ पे चलता, लगता है यार दिमाग पंचर कर रहा है, ऐसा फंस गया, मैं छोड़ पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, वही वाली बात आ जाती है। नहीं, आप नौकरी करते रहिए, तैयारी कोचिंग बच्चों को कराते रहिए, बस कैमरा जो है यूज करना शुरू कर दीजिए कि स्कूल में जो एक्टिविटी करा रहे हैं उसको समय समय पर रिकॉर्ड कीजिए, उसके छोटे छोटे क्लिप्स जो है फेसबुक पर, यूट्यूब पर डालना शुरू कीजिए। अलग से पेज बना करके डालिए, पेज बनता है फेसबुक पर, यूट्यूब पर चैनल बनता है, बनाकर डालना शुरू कीजिए। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आपका चैनल आपको कई गुजरे में 10 मिनट से ज्यादा देने लगेगा। फिजिकल एजुकेशन है ना, ये अभी हाल में अभी मैं मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, राजपूत सर फिजिकल एजुकेशन अकेडमी पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ। और मेरे जो भतीजा है उसका मैं देख रहा हूँ। अच्छा लोग तो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, आजकल मैं आज उन्होंने बंद कर दिया पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। जितनी वीडियो उनकी डली है भाई, हल्का मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, 1 साल करीब हो गए पढ़ाते वही, तब भी उन्होंने बहुत लेट सोशल मीडिया यूज किया था, उन्होंने 7-8 हजार होंगे, 10,000 होगी उनमें। अब मैं तो वही एक्टिविटी करा रहा हूँ बहुत पहले से, एक बार डाल नहीं रहा हूँ एक्टिविटी, अब मैं हल्का डाला 100-200 करीबन 120-130 तक पहुंचे ज्यादा, और काफी टाइम चला रहा हूँ। तो आपका क्या शोषण कहाँ पर डालते हैं आप? मैं कहीं पे डालता हूँ, मैं तो वो यूट्यूब पे डालता हूँ, मुझे खुद पता नहीं है। यूट्यूब स्पोर्ट डिफेंस अकेडमी के नाम पे बनाए हुए। अच्छा, तो भाई उसमें कुछ वीडियो डाल देता हूँ मैं, अपलोड मतलब जितना आता मुझे वही जो है। तो कोई चीज आता नहीं है, हमें सीखना होता है। आपको यूट्यूब पर क्या आप करना चाहते हैं वो चीज लिखिए, उस तरह के वीडियो देखिए, वो लोग सिखा रहे हैं, वो चीज सीख करके यूट्यूब पर वीडियो डालते रहिए, और पर डे कोशिश कीजिए कम से कम 1 वीडियो डालने का। कोई भी बच्चा आपके यहाँ तब पढ़ने आता होगा जब आप रेगुलर क्लास लेते होंगे। आप 1 दिन क्लास लीजिए, 10 दिन मत लीजिए, फिर 2 दिन लीजिए, फिर जो है महीना भर गायब रहिए, तो कोई पढ़ेगा? तो यूट्यूब पर भी डेली डालना होगा। तो जब आप उस पर वीडियो डेली डालेंगे तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। मैंने देखे जो मुझसे पीछे आए ना, उन लोगों में कितने हो गए, उन्होंने बढ़ा के कितने हो। तो आप भी सीखिए ना, ये वो कर रहे हैं तो उनका देख देख करके सीखिए, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज कैसे हम कर पाए उसकी जानकारी कीजिए। तो आने वाले टाइम में ये फील्ड जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट में आप देख रहे हैं कि कितना तेजी से जो है खेल मैं सर मैं मतलब मैं तो अपना बताऊं, इसमें विश्वास नहीं कर, इतना पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरे इंडिया में कहीं भी मुझे जरूरत हो मैं फोन करता हूँ, मेरा काम हो जाता, पुलिस से लेकर मतलब सब। लेकिन सोशल मीडिया मतलब इतना यूज करता हूँ बस कि हाँ भाई ज्यादा स्टेटस लगा लेते भाई, एक स्टेटस लगा दूं 500 लोग देख लेते मेरे, मतलब एक स्टेटस, और ज्यादा मतलब इतना ही है, और इसके अलावा ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा बहुत फेसबुक कर लेते, तो फेसबुक में 500 हो गए, उसके अलावा ब्लॉग हो गया 5,000 उसके अलावा बढ़ ही नहीं रहा। इसको आप जो है रेगुलर कीजिए, और 24 घंटे में मात्र 1 घंटा 2 घंटा डिसाइड कीजिए कि ये हमें रोज करना है। 1 घंटा 2 घंटा इसको रोज देना है, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा जो भी। शाहरुख तो जबरदस्ती दे देते, आदत सी बन गई ना, तू तो भाई नहीं चाहते तब भी मतलब दे देते हैं।
अरे ग्राउंड की आदत है भाई, ग्राउंड की आदत थी, अब ग्राउंड की आदत मैंने कंप्यूटर में डाल दिया भाई, बच्चे आ रहे हैं, जुड़े हैं, पैसा भी मिल रहा है, सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, उनको भी कराओ एक्सरसाइज, अपना भी हो जाता है, तैयार हो स्कूल निकल जाओ, तो स्कूल निकल शाम को करना आओ। कुछ नहीं है आपको, जो है जो एक्टिविटीज करा रहे हैं बस मोबाइल का कैमरा ऑन करके सेट कर देना है। अब उसके लिए या तो कोई पकड़ के खड़ा रहे, या उसके लिए कुछ आते हैं ट्राइपॉड वगैरह आते हैं, स्टैंड आते हैं, वो सब आप ले लीजिए, कैमरा ऑन करके लगा दिया, रिकॉर्ड हो गया, उसी में से थोड़ा सा पार्ट काट काट के लगा डालते रहिए, हो जाएगा। तो सोचेंगे तो होगा। तो आप अनुदेशक हैं, तो वहाँ से पेमेंट आ ही रहा है, आप टीचिंग अलग से ट्यूशन वगैरह दे रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। अब उसी को आगे बढ़ाइए और तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। हॉस्टल भी चला रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हॉस्टल भी चला रहा हूँ। तो हॉस्टल में देखिए बच्चे उसमें आए। तो हॉस्टल चला रहे हैं, तो हाँ उसमें तो डेली कुछ करना नहीं है। हाँ, डेली कुछ नहीं करना है हम्म। उसमें, मतलब वही सब, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट, मतलब हम्म। सुधन व्यवस्था बनी रहती है। तो लोग जब आपको सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपकी कोचिंग में बच्चे और बढ़ेंगे, दूर से भी बच्चे फिर आएंगे कि अरे वो सर से हम पढ़ेंगे। लोगों को पता चलेगा हॉस्टल भी है वहाँ पर, तो हॉस्टल की डिमांड बढ़ेगी, और आप जानते हैं जब डिमांड बढ़ती है तो मूल्य भी बढ़ता है। तो सोशल मीडिया का यूज कीजिए, और आप फिजिकल एजुकेशन है, बीपीएड किए हुए हैं, तो ये फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है खेल के। बीपीएड किया हूँ, एमपीएड किया हूँ, स्विमिंग डिप्लोमा, रनिंग, स्विमिंग कोच भी रहा हूँ। तो रनिंग कोच भी हूँ। लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए ना, लोगों को हर चीज बताइए। आप जब वीडियो डालना शुरू करेंगे रेगुलर, तो उस पे देखिए कमेंट बहुत सारे आ रहे होंगे, आप लोगों से हर वीडियो में बोलिए कि आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ आपके सवाल है, कमेंट कीजिए। जब लोग सवाल करते हैं वो तो कैसे इतनी फोन आ रही, मैं कभी पक जाता हूँ, मतलब मैं फोन ही ये आपने बात इतनी कर ली, मतलब मेरे पास इतना कभी कभी टाइम भी नहीं जाता कि मतलब हाँ भाई काम निपटा देता हूँ, भाई आएगी तो कॉल लौटाऊंगा, मतलब आज लौटी कल लौटेगी, मतलब लौटाऊंगा, बात करूंगा, सबको संतुष्ट करूंगा। तो नंबर हमने भी दिया है, फोन मेरे पास भी बहुत आते हैं, लेकिन हमने तय कर रखा है कि हम जो है सिर्फ एक दिन में 1 या 2 लोगों से बात करेंगे, और ये नंबर अलग है, पर्सनल नंबर अलग है। अगर आप जो है खिचड़ी पका के रखेंगे कि एक ही नंबर रखेंगे उसी पे सारे कॉल, तब तो परेशान रहेंगे। तो पर्सनल नंबर अलग रखिए, जो लोगों को देना है वो नंबर अलग। जब अग्निवीर वाली भर्ती आई, तो इसमें हुआ क्या कि कुछ लड़कों ने बात की, कुछ कानपुर के लड़के थे और झांसी के थे, कभी ये ऐसी ऐसी भर्ती आ गई है, और मैं बिजी था, मतलब ठीक है मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से। उन्होंने क्या किया भाई, एक फेसबुक में पोस्ट बनाई और डाल दी कि भाई धरना होगा, और धरने के हिसाब से समय के हिसाब से चेंज किया जाएगा। अब साला लैब पुलिस वालों की फोन, लैब पुलिस परेशान, एसपी ने बुला लिया मुझे। अब मैं अपना भागा भागा फिरूँ, मतलब कि अब का नहीं, आपको मिलना तो पड़ेगा, बढ़िया तुम कहाँ पे प्रैक्टिस, आज कहाँ पर हूँ, फिर मैं मिला, मैंने बताओ। अब मैंने एक बात और, आप जानो, आपकी पॉलिसी जाने, कहीं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मतलब आपके शहर में, मतलब रही में कोई भी गुरा, तब मुकदमा आपके नाम लिखा जाएगा। तो क्यों ऐसा हुआ क्या कि भाई मैंने, मतलब भाई मैंने बात की, मैंने चलो तुम्हें मैं बाद में बात करूंगा, जब तक उन्होंने पोस्ट बनाई और मेरा डी के राजपूत के नाम पे, तो बच्चा बहुत कनेक्टिविटी है यहाँ पे, बच्चा इकट्ठा होना था। अरे मैंने मर गए साला, मतलब हुआ क्या, यदि लड़का इकट्ठा होता भाई 2 4 10 लड़के, मतलब 50 लड़का 100 लड़का जानने वाला, कुछ लड़के तो ऐसे थे कि नहीं जानने वाले, वो धमका थे, गुम्मा मारे, पत्थर मारे, मुकदमा अपने नाम लिखा उस टाइम पे, मतलब अलग सभी हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ अच्छी बातें कीजिए, कोई भी भड़काऊ बातें कभी मत कीजिए। नहीं तो नहीं, भड़काऊ बात नहीं की मैंने, मतलब उतनी इतनी बात की, कुछ लगे ना, धरना करना ही क्यों है, धरने की बात ही क्यों किए, तो नहीं से होता क्या है, आज तक कितने लोगों को धरने से नौकरी मिली है। नहीं, बस सही सही। अगर आपको लगता है कि धरना से नौकरी मिलेगा, तो अपने बच्चों को बुलाइए, कहिए मेरे सामने सारे सर्टिफिकेट अभी जलाओ, उसके बाद चलो धरना करते हैं, धरने से नौकरी मिल जाएगा। बस सही सही। फिर क्यों वो पढ़ाई करने गए इतना, क्यों वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों आप कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं। धरना से कुछ नहीं होता है, धरना से बस इतना होता है कि आप जो है नजर में आएंगे, कुछ भी घटना होगी आपको लपेट दिया जाएगा, आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, एक बार लपेटे में आ जाएंगे ढंग से। तो सही कह रहे हैं। खान सर को आप जान रहे हैं, अच्छे जानते आए थे लपेटे में अभी। तो फिर जो है तो जगह जगह प्लेटफॉर्म पर जा करके लोगों को समझा रहे थे, ऐसा मत करो वैसा मत करो। उनके ही पोस्ट से वहां पर ट्रेन फूंक दिया गया बिहार में। था हाँ, तो उसमें पूरा हाथ खान सर का था, उन्होंने ही लड़कों को भड़काया था।
भाई लड़के हैं, आपको फॉलो कर आग रहे हैं और आप कह रहे हैं तो आग है, लड़के आग है साला। यहाँ पर मैं जानता हूँ कि बोल भर दे, मतलब वो आग है, चढ़ बैठते हैं। तो वो मेरे यहाँ सब कबाड़ी टाइप की बच्चे आती, जो फौज पुलिस में होती है ना, टोटल ताकत और कबाड़ी। तो उन्हें ऐसी दिशा देनी होती है ना भाई, दिशा में भाई थोड़ी गलत दे दो ना, यार है। कई भाई एक बार कुछ नहीं, बाइक में धक्का मार लग गई, बाइक चला के जा रहा था, तो उंगली में लग गया, उन्होंने पकड़ के लाकर उन्होंने डाल दिया उसको मारने के लिए। और मुझे फोन किया, सर कहाँ हो, क्या हुआ? अरे एक लड़के ने वो मार दिया, उंगली फट गई। मैं आया, वो भयंकर दारू पिए था। तो भाई मैंने उसका हाथ जोड़, भैया रहने दो, क्या सर तुम हाथ क्यों जोड़? मैंने उसको यार दारू पिए, उसको खुद तो होश नहीं है, तुम मारो मर जाएगा। पहली बात, आप कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इन बच्चों से उतना ही जुड़िए जितना आपका फायदा हो, बस। यस यस यस। पर्सनल अटैचमेंट मत बनाइए इनको, पर्सनल कुछ भी इस तरह की चीजें मत करने को कहिए, नहीं का कहीं सपोर्ट कीजिए, नहीं की जिम्मेदारी लीजिए, यस यस फंसेंगे आप। यस यस। सेल्फिश बनिए थोड़ा। और धरना वरना से कुछ होता नहीं है। खान सर ने धरना के लिए उकसाया, पुलिस वाले उनको उठा करके ले आए, उन कैमरा चालू करके उनसे जबरदस्ती बोले कि आप बोलिए इनको, जो है शांत होने के लिए उनसे बुलवाया गया। क्यों? क्योंकि वही कंट्रोल कर सकते, उनके कहने से किए थे बच्चे। नहीं नहीं सेम तो ये वाली कंडीशन हुई थी मुझे। मुझे बोले पुलिस वाले, बोले तुम हमारे साथ में रहना, और जब बच्चे आए ना तुम हमारे साथ में रहना। वो आप कहिए, हम तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे बच्चों को, आप रहोगे ना तो आप जो हम कहेंगे तुम्हारी एग्जैक्टली। ठीक है। मेन वो जो है पुलिस एक ही चीज कर सकती है कंट्रोल हाँ करने के लिए, वो हाँ मारेगी, बेतहाशा मारेगी, कंट्रोल तो कर लेगी। हाँ उनके पास एक ही रास्ता है, वो हाँ बात कम करते हैं, सीधा मारते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं। हाँ, बस लेकिन वो नहीं चाहते ये करना, वो चाहते हैं कि प्यार से समझ जाएं, तो प्यार बस उनका, उनकी बात तो नहीं सुनने वाले। तो एक यस ऐसा यस। व्यक्ति हो जिसकी बात वो सुनेंगे, तो आपको अपने साथ रखे। नहीं, मुझे मुझे यही बात बोली थी, कहा तो जब तक ये धरना होगा तुम हमारे साथ में रहोगे, हम्म और बात तुम हमारे सामने करोगे, हम्म जहाँ चलना है तुम हमारे साथ में चलोगे। तो हम्म मुझे इस बात में समझ नहीं आया, कहते नहीं, कहते वो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, मतलब जो ऐसे बोल रहा है, कहते तुम्हारी बात तो बहुत जल्दी मान जाएंगे। हम्म अब मैंने साला इतने बार लड़के इकट्ठे हो रहे, मतलब मुझे डर लग ही रहा था। मैं हम्म साला देखो, दो चार मतलब 1,000 लड़का है, 1,000 लड़का में 500 लड़का जानने वाला है भाई, हम्म। कुछ लड़के तो ऐसे मुझे चेहरा भी नहीं देखा होगा। अरे जिनको आप जानते जान हैं, उनमें से भी किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा कांड कर दे, कौन नहीं जानता। नहीं नहीं, लोग बात सही से, मैं कौन पत्थर मंगा दे, कौन क्या कर दे, मैंने कि यार ये बवाल कहाँ से हो गए। पर मैंने भाई जो लोगों ने पोस्ट थी, मैंने भाई पहले एप्लीकेशन दिया कि नहीं, मैंने इस प्रकार की कोई, भाई मेरे मोबाइल से भी नहीं हुई थी वो, हम्म कि मतलब मेरे मोबाइल से वो वायरल हुई, वो दूसरे हम्म से हुई थी। हम्म और अग्निवीर आई तो भाई वही पोस्ट करो, वो अग्निवीर का मतलब विरोध करो, तो मैंने एक पोस्ट डाल दी थी, हम्म। और एक एक पोस्ट पर उनकी एक्टिविटी थी। आप एक चीज बताइए, यस। आज तक आप एक खुद सरकारी नौकरी ले नहीं पाए हैं, हाँ और सरकार कोई योजना लेकर आ रही है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। यस हाँ कि अग्निवीर है, इसका विरोध करो, जो भी। हाँ। आप अपने घर की प्लानिंग तो कर नहीं पा रहे हैं, आप अपने नहीं जीवन की प्लानिंग कर नहीं पा रहे हैं, और इतने बड़े प्लान को, जो कि वहां बैठ करके आपसे कहीं ज्यादा क्वालिफाइड लोग होंगे, आईएएस नहीं, बिल्कुल के न जाने कितने लोग बैठ करके, नहीं, बिल्कुल बात सही है, सही है, वही लोग चला रहे हैं, वही जी। वो लोग जब इससे वहां लोग पर पूरी क्वालिफाइड पूरी लोग बैठ करके ये प्लान किए हैं, और आप कह रहे हैं उसका विरोध करो। हम्म, वही उसमें मैंने डाल तो दिया, मैंने तो हटाया। अब लोगों की जो वही सपा वाले हैं, उन्होंने मेरे फोन पे चालू की है, वही सर्विलांस पे नंबर लगा है मेरा, इतना बार बोल दूं भाई, अच्छे अच्छे लोग नेता लोग फोन काट दूं, बात ना करें, यार कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सर्विलांस पे नंबर लगा है। और एक भाई बात भैया हमेशा सब। एक बात हम्म हमेशा याद रखिएगा, हम्म एक पक्ष होता है, एक विपक्ष। हम्म जब भी कोई भी विपक्ष में होगा, हम्म तो वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो भड़काऊ बातें करते हैं, लड़कों को भड़का करके काम कराएं, तो विपक्ष हमेशा यूज करता है। नहीं तो विपक्ष वालों की तो कोला भी कर, भैया यार आप भैया जा बात सोचे यार कि बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। मैंने कुछ नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विलांस विपक्ष। पे नंबर लगाया है, मैंने इतना बोलता है कि हम्म भाई सर्विलांस पे नंबर लगा है मेरा, और कोई बात नहीं है। अरे 1 मिनट ना लगा, फोन काट दें जो लोग नेता विपक्ष लोग। विपक्ष आपका मीठी मीठी बातें करेगा हमेशा आपसे। हम्म, लेकिन वो चाहेगा कि जो है ऐसा हो वैसा हो, सरकार को किसी भी तरह से बदनामी किया जाए सरकार यस का। यस यस। उनका उद्देश्य होता है सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना, वो भले के लिए किसी के साथ नहीं खड़े होते हैं, हम्म, वो सिर्फ अपने भले के लिए खड़े होते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। हम्म, तो राजनीति से दूर रहिए। नहीं आज ये तो लगभग दूर ही रहते हैं अपने, कोई आज नहीं। आज बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा सोचिएगा, मंथन कीजिएगा, या रात सोने जाइएगा तो मंथन कीजिएगा हम्म, कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। आपको अपना जीवन संवारना है, पैसा कमाना है, या पूरे देश दुनिया भर का हर व्यक्ति एक ठेका ले रखे हैं, सबके लिए हम करेंगे।
पहले तो आप अपने लिए कर लीजिए ना। सही। तो अपने लिए सिर्फ सोचिए, बच्चा कोई कुछ कहता है सुन लीजिए और उसको पहली बात तो समझाइए कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे उसका भविष्य खतरे में आए। अभी हॉस्टल में बच्चे रहे थे, एक गुटखा खा रहा था, एक दिन एक झाप हमारे 3 बच्चे चले गए। चल ये मना किया एक दिन, मैंने फिर कहा सर मैं जा रहा हूँ, तो अभी भाग जा। फिर बाद में सोचा मैं साल 3 बच्चे चले गए, मतलब एक झापड़ में। नुकसान किसका हुआ? मतलब बाद में सोचा नुकसान साला मेरा हुआ। तो बच्चा क्या कर रहा है अपने पर्सनल लाइफ में, आप उसमें इंटरफेयर करिए ही नहीं। बस आपके पास जब तक आ रहा है, जितनी देर आपके पास है, आप उससे जो है जो भी उसको पढ़ाना सिखाना है वो सिखाइए। वो सीखता है तो भी, नहीं सीखता है तो भी, बस वो क्या कर रहा है बाकी अपने लाइफ में कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अच्छी चीजें बताइए, पॉजिटिव बातें कीजिए, बाकी भड़काऊ बातें बिल्कुल नहीं, नहीं तो फंसेंगे बिना मतलब की चीजें होंगी तो। बस सही है। बच्चा कहीं भी अगर गलती से भी जो है, मान लीजिए कि धरना वरना हुआ, कुछ तोड़ फोड़ हुआ और पकड़ लिया गया 10 बच्चों को, 10 में से 2 बच्चा भी अगर आपका नाम ले लिया, तब तो आपकी तो जिंदगी जो है जेल में ही बीतेगी फिर। मेरे बस सही। उसी टाइम पे लग रहा था मैं ये सारी पोस्ट कहाँ से डाल दी लोगों ने, मतलब मैंने भाई फिर मैंने पहले तो मैं उसको समझाना चाहता था, मैं बाद में बात करूंगा। अपना कोई ग्रुप बनाइए, चाहे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या कोई चैनल बनाइए, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखिए कि आपकी मर्जी के बिना वहां एक शब्द न लिखा जा सके फालतू। हमारे जिन बहुत सारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पर करीब करीब 130 ग्रुप है मेरा, टेलीग्राम पर 100 से ज्यादा ग्रुप हैं, और फेसबुक पर 10 से ज्यादा ग्रुप हैं। मेरी मर्जी के बिना वहां कुछ नहीं लिखा जा सकता, किसी भी ग्रुप में कोई नहीं लिख सकता, पूरा कंट्रोल है मेरा। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई तरह तरह के बुद्धि वाले लोग हैं, बहुत सारी चीजें लिखेंगे, बहुत सारी चीजें डालेंगे, कल को कुछ भी होगा तो सवाल जवाब तो हमसे होगा ना कि भैया ग्रुप तो आपका है, आपने बनाया है। तो पूरा कंट्रोल मेरा है। हम जो चीज डालना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बस वही। बाकी बहुत सारे लोग मैसेज पर्सनल करते हैं कि अकेले ही खाली बोलते रहते हो, ये है वो, उसको जो है तुरंत ब्लॉक मारते हैं, कहानी खत्म। सेम में आपने ये बताया, एक ग्रुप है सो एक लड़का प्रधान था, उसने पोस्ट डाल दी अच्छा जी, उत्तर प्रदेश से। थोड़ा बाद में फिर बात होगी, अभी कुछ काम है, रखते हैं। ओके मतलब बात हो गई है। ओके। ठीक है।